गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका कंपोनेंट ऑफ फूड पार्ट 3 जो बचा हुआ पार्ट है ओबेसिटी, डिफिशियंसी डिजीज, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफिशियंसी डिजीज, देयर सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। फर्स्ट, ओबेसिटी. Obesity is a condition of body which is caused or arises due to the overeating. As you know that food is very essential. Nutrients are required for the proper development and growth of our body, maintenance, protecting against diseases. But when anybody takes beyond requirement the food above than our body requirement, मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति अगर फिजिकल एक्सरसाइज कम करे, ज़्यादा ऑयली फूड ले, ज़्यादा मिठाई खाए, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को इंक्लूड करेगा फूड में, तो वह क्या करेगा? मोटापा की ओर लीड करेगा। और यही मोटापा ओबेसिटी कहलाता है। एक्युमुलेशन ऑफ फैटी और other component of food which leads to create the harmful situation in the body, that is called obesity. So the main, it is harmful to our body, so we must be careful. हमें सावधान रहना चाहिए। हाँ, इसीलिए इसके पहले वाले लेसन में आपने पढ़ा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट संतुलित भोजन। हमें हमेशा रिक्वायरमेंट के हिसाब से भोजन लेना चाहिए, न ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। जितनी आवश्यकता बॉडी का है उतना हमें लेना चाहिए। अगर कम लेंगे तो भी अच्छा नहीं है, दैट इज़ नॉट गुड, एंड इफ़ यू टेक टू मच दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल। सो taking too much or overeating is harmful as well as undereating, मतलब कम खाना और ज़्यादा खाना दोनों हार्मफुल है। Now the deficiency disease. Certain type of diseases which are caused due to lack of nutrients in our diet. अगर हम अपने भोजन में सभी पोषक तत्वों को इंक्लूड नहीं करेंगे तो वह क्या होगा? एक कंडीशन लीड करेगा जिसको डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। ऐसी बीमारी जो भोजन में पोषक तत्व की कमी के कारण उत्पन्न हो, इसको हम डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। और ये डिफिशियंसी डिजीज़, डिफिशियंसी का मतलब ही होता है लैक, कमी, स्कार्सिटी। और तो डिजीज़ जैसे नाइट ब्लाइंडनेस है, एनीमिया है, रिकेट्स है, बेरी है। दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ। सो we should follow good feeding habits to remain healthy. Some points are given below. हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने भोजन में क्या इंक्लूड करना है, कितना इंक्लूड करना है, और कुछ अदर फीडिंग हैबिट को डेवलप करना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। फर्स्ट पॉइंट है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली बिफोर कटिंग इट। जनरली लोग क्या करते हैं? पहले वेजिटेबल्स को काट लेते हैं तब धोते हैं। ऐसा नहीं है। पहले प्रॉपरली देयर शुड बी वॉश्ड देन कटिंग इट, बिकॉज सम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में बी वॉश्ड आउट। उसमें क्या होता है कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो भी क्या होता है? पानी के साथ बह के चला जाता है। इससे न्यूट्रिटिव वैल्यू घट जाता है। इसलिए हमें क्या करना है? पहले खूब प्रॉपरली वॉश करना है वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, तब कट करके खाना है। ओवर कुकिंग ऑफ फूड शुड बी अवॉइडेड। कभी कभी भोजन को पकाने के लिए बहुत ज़्यादा पका देते हैं। भोजन को पकाना ज़रूरी है। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू कुक द फूड प्रॉपरली, बट इफ़ वी ओवर कुक्ड इट स्पॉइल्स और वेस्ट द न्यूट्रिएंट्स, सो इट विल डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट को डिस्ट्रॉय करेगा। दिस इज़ वाई दैट ओवर कुकिंग शुड बी अवॉइडेड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सम ऑफ देम शुड बी ईटन रॉ। सभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को पका के नहीं खाना चाहिए, कुछ रॉ कच्चा भी खाना चाहिए। यह भी हमारे लिए ज़रूरी है।
We should include seasonal fruits in our diet. हमें ना कि महंगा फल खाना हमेशा ज़रूरी है। जो सीज़न में फल और सब्जियां उपजती है, जो मिलता है मार्केट, सीजनल फ्रूट्स को हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना है। क्यों कि सीजनल फ्रूट्स ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू को रखते हैं और यह ईजिली अवेलेबल होता है। दिस इज़ वाई दैट it is essential to include seasonal fruits in our diet as it is rich in having nutrients as well as it is also cheap. ये सस्ता भी होता है, अफोर्डेबल होता है, सबको खाने योग्य होता है, इसलिए हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इन पॉइंट्स को अगर हम अपने ध्यान में रखेंगे तो हम ज़रूर ही स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे। To remain healthy, it is very essential to follow the good feeding habits so that we can remain healthy. Now, in your book, I will send you also, मैं तो आपको भेजूँगा। आपने देखा होगा कि उसमें टेबल 2.3 में कुछ डिजीज़ और डिजॉर्डर का चार्ट दिया हुआ है, जिसमें किस पोषक तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है, उनका डिफिशियंसी डिजीज़ और डिजॉर्डर का नाम क्या है और उनके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या है। इनको विटामिन ए, लॉस ऑफ विजन यानी देखने में क्या होगा, कमी आ जाएगी, और सिम्टम्स क्या होगा कि डिम लाइट में दिखाई नहीं पड़ेगा, पुअर विजन होगा, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस और नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। अगर इसको हम समय से इलाज नहीं कराएं तो क्या होगा कि ये कंप्लीट ब्लाइंडनेस की ओर भी जा सकता है, इसलिए हमें इस पर ध्यान देना है। दूसरा है विटामिन बी। तो कॉमन डिजीज़ है बेरी वीक मसल्स कमज़ोर हो जाएगा, और मसल्स कमज़ोर होगा तो आपको स्ट्रेंथ की कमी होगी। और दूसरा है इसमें एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और हमें प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगा। यू नो दैट एनर्जी इज़ वेरी एसेंशियल फॉर डूइंग वर्क, सो वी आर नॉट एबल टू डू आवर वर्क प्रॉपरली। हम अपने काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी। विटामिन सी इज़ वेरी एसेंशियल फॉर प्रॉपर हेल्थ ऑफ गम्स और टीथ। मसूड़ा अगर मजबूत होगा तो दांत मजबूत होगा, दांत मजबूत होगा तो हमारा जनरल हेल्थ रहेगा, हम सब भोजन को अच्छी तरह चबा पाएंगे। इसलिए इनकी कमी से अगर विटामिन सी, जैसे साइट्रस फ्रूट है, टमाटर है, संतरा है और भी खट्टे फल जो हैं, उनको हम नहीं अपने भोजन में इंक्लूड करेंगे तो स्कर्वी नाम की बीमारी होगी, जो विटामिन डी की कमी से होता है। इसके बाद है विटामिन डी। बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं और बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है, जिस बीमारी का नाम है रिकेट्स। ये बच्चों में ज़्यादा बीमारी होती है, और सबसे रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी का है एक्सपोजर टू सनलाइट। वी मस्ट कीप आवर बॉडी इन सनलाइट फॉर सम टाइम्स सो दैट वी कैन गेट विटामिन डी। और विटामिन डी के लिए कैल्शियम बोन और टूथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो वीक बोन होगा और दांत जल्दी टूट जाएंगे। आयोडीन, आजकल आप मार्केट देखते हैं, बाज़ार में रोज़ टीवी पर प्रचार होता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट शुड बी ईटन, यानी हमें आयोडीन युक्त ही नमक खाना चाहिए। आयोडीन बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन यह बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों कि अगर इसकी कमी होगी तो ग्वाइटर नाम का डिजीज़ होगा, और भी बहुत सारे हार्मोन की कमी हो जाएगी। सो ये नेक रीजन में जब ग्वाइटर होता है तो स्वेलिंग हो जाती है, और मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है बच्चों में। और मेंटल डिसेबिलिटी का मतलब है कि आपका नर्वस सिस्टम ही सही से काम नहीं करेगा। इसलिए वी मस्ट टेक आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट। आयरन वेरी एसेंशियल। ड्यू टू लैक ऑफ आयरन द डिजीज दैट इज कॉज्ड इज एनीमिया, एंड एनीमिया क्रिएट्स वीकनेस, फैटिग, काम करने का मन नहीं होगा, फील वीकनेस। सो वी मस्ट टेक आयरन रिच कंपाउंड्स। बनाना है, एप्पल है,
बहुत सारे जैगरीज है, ये सब को लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनको हमें अपने भोजन में इंक्लूड करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। अब आपको इस टेबल 2.3 को मैं भेजूंगा, इसको कॉपी में सिम्टम के साथ नोट करेंगे। इसके बाद होम असाइनमेंट में NCERT बुक क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इसको आप बनाएंगे। ये होम असाइनमेंट हो गया। और टेबल, ये होम असाइनमेंट में ये टेबल NCERT बुक का 2.3 जिसको हम आपके पास भेजेंगे, इसको भी बनाएंगे। थैंक यू।